अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि मोबाइल बोर्ड पर लगा हुआ एक छोटा-सा रजिस्टर पूरे मोबाइल को बंद भी कर सकता है? जी हाँ, कई दफ़ा सिर्फ 2-3 रुपए का ये पार्ट्स खराब होने की वजह से मोबाइल चार्ज नहीं होता, नेटवर्क नहीं आते या मोबाइल ऑन नहीं होता। सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर आप इस जले हुए रजिस्टर को सही वैल्यू मालूम करना आ जाए, तो आप हज़ारों रुपए का बोर्ड भी बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में आपके साथ एक ऐसा आसान तरीका बताऊँगा जिससे आप जले हुए जो है रजिस्टर की वैल्यू को भी मालूम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रजिस्टर होता क्या है। दोस्तों, रजिस्टर एक ऐसा पार्ट है जो करंट को कंट्रोल करता है। आसान ज़बान में ये समझिए कि आईसी को ज़्यादा करंट मिल जाए तो वो खराब हो सकती है, तो रजिस्टर इस करंट को काबू में रखता है। आसान सा लफ्ज़ है, इसको आप समझ रहे हैं, यानी कि रजिस्टर एक ऐसी चीज़ है, अगर ये ख़राब हो जाए तो आपका जो है मोबाइल बोर्ड जो है डेड भी हो सकता है और अगर इसको यानी कि ना लगाया जाए तो आपके आईसीज़ होते हैं वो यानी कि डैमेज हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में रजिस्टर का काम क्या है? सबसे पहले इसके आप काम देख लें। इसमें चंद काम अहम ये है कि करंट को जो है कम या ज़्यादा होने से बचाता है, आईसी को महफूज़ रखता है, सिग्नल को सही तरीके से आगे बचाता है, पास लाइनों को ग्राउंड या वोल्टेज के साथ जोड़ कर रखना इसी का काम होता है। अब हम बात करते हैं कि रजिस्टर आपको कहाँ जो है मिलते हैं, ठीक है? मोबाइल में कहाँ लगा होता है। कुछ रजिस्टर जो है लाइन के दरमियान लगे होते हैं, मसलन बैटरी रजिस्टर आईसी, यानी कि बैटरी के साथ हमारा पास एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि जाता है यानी कि आईसी के अंदर। बैटरी और रजिस्टर यानी कि आईसी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमें ये एक आईसी देखने को मिलता है, यानी कि रजिस्टर लगा होता है। इससे क्या होता है कि बैटरी के जो वोल्टेज निकलते हैं, रजिस्टर इसको अपने अंदर कंज्यूम करता है और फिर वो आके जो है आईसी को देता है। इसी तरह कुछ जो है रजिस्टर ग्राउंड के साथ लगे होते हैं, यानी कि कुछ यानी कि आय है, यानी कि वोल्टेज बैटरी से, और यानी कि मिसाल हम ले रहे हैं, ठीक है? उसने यानी कि लिया और कुछ यानी कि जो उसको करंट नहीं चाहिए था उसने ग्राउंड के साथ ज़ाया कर दिया। अब जो है यानी एक लाइन एक तरफ से रजिस्टर और दूसरी तरफ ग्राउंड होता है, इसी का यही मीनिंग है। और रजिस्टर जो है ख़राब क्यों होता है? मोबाइल में शॉर्ट आ जाना, मोबाइल में पानी चला जाए, ज़्यादा करंट जो है गुज़र जाए, मोबाइल गिर जाने से और बोर्ड डैमेज हो जाए तो भी ये मसला आता है, ज़ंग लग जाए तो इस तरह ख़राब हो जाता है। खराब रजिस्टर की पहचान आप कैसे करेंगे? मोबाइल फ़ोन में ये मसला हो तो रजिस्टर चेक भी कर सकते हैं। मोबाइल ना हो, चार्जिंग ना हो, नेटवर्क ना आए, कैमरा काम ना करे, बैक लाइट ना आए, तो ये सारे जो है रजिस्टर की खराब होने की आपको यानी कि मिल जाते हैं। खराब रजिस्टर की ये चीज़ें होती हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि अगर रजिस्टर जल जाए तो इसकी वैल्यू को हम कैसे मालूम करेंगे? ज़्यादातर नए मैकेनिक जो है परेशान हो जाते हैं। इसके आसान तरीके ये हैं, पहला तरीका ये कि आप इससे स्कीमेटिक जो है मालूम करें, डायग्राम से इसका नंबर देख लें, और जो है दूसरा तरीका हमारे पास है तो इसी मॉडल की दूसरी बोर्ड से चेक कर लें। तीसरा तरीका है गूगल पर जो है मॉडल लिखें और इसका जो है बोर्ड न्यूज़ से सर्च करें, ठीक है? वगैरह से, या स्कीमेटिक डायग्राम इसकी देखें। मिसाल के तौर पर कोई भी एक आप जो है Y20 या की पीडीएफ फॉर्म उसको आपको मिलेगी, डाउनलोड कर लें, उससे आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाऊँगा मैं किस तरह से टेस्ट करना है, ठीक है? अगर कुछ भी आपको ना मिले तो आप क्या करेंगे, मैं जो आपको बताने वाला हूँ। अब आपने जो है वो ट्रिक बताता हूँ जो तजर्बाकार मैकेनिक इस्तेमाल करते हैं। अगर रजिस्टर डेटा लाइन में है लगा हुआ है तो अक्सर इसकी वैल्यू जो होती है 22 ओहम, 23 ओहम, 47 ओहम या 100 ओहम की होती है। अगर वो ग्राउंड या वोल्टेज की लाइन के साथ हो तो इसकी वैल्यू होती है 1K, 4K, 7K, 10K और 100 ओहम का भी हमारे पास ये लगे होते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ अंदाज़ा होता है, हमती वैल्यू नहीं होती, यानी कि प्रॉपर यही वैल्यू नहीं होती। पहले आपने इसकी जो है डायग्राम ही देखनी है। मल्टीमीटर से रजिस्टर को कैसे पहचानें? मल्टीमीटर से ओम पर लगाएँ और अगर वैल्यू आए तो रजिस्टर ठीक है, अगर ओएल आए तो रजिस्टर ओपन है। बाज़ जो है हमारे पास 0 ओम का भी लगा होता है रजिस्टर, उसको वैल्यू भी 0 आती है, लेकिन इसको आपने पहले उसको चेक कर लेना है कि ये क्या मतलब वाक़ई 0 ओम का है। अगर तकरीबन वैल्यू 0 या रीडिंग आए तो शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है? यानी कि अगर ज़्यादा ओम का है, मिसाल के तौर पर 10K का रजिस्टर लगा हुआ है और 0 ओम आ रही है, तो ये शॉर्ट है, ठीक है? ये हमारे पास है। सबसे बड़ी गलती क्या है?
बहुत से मैकेनिक है बगैर चेक किए अंदाजे से रजिस्टर लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। पहले आप इसकी स्कीमेटिक चेक करें, फिर बोर्ड के जो है व्यूज़ देखें, फिर इस बोर्ड की वैल्यू लें, इसके बाद जो है नया रजिस्टर लगाएँ। दोस्तों आज आपने सीखा है कि रजिस्टर क्या होता है, ये क्या काम करता है, खराब क्यों होता है, इसे कैसे चेक किया जाता है और जले हुए रजिस्टर की वैल्यूज़ को आप कैसे मालूम करते हैं। चलिए अब हम जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हैं हम बोर्नियो में चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक मॉडल जो है सिलेक्ट किया हुआ है, इन्फिनिक्स का हॉट 10 आई है। इसका वर्ज़न जो है एक्स 65 जो है हमारे पास 88 है, ठीक है? इसका पहले मैं जो है बिटमैप आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से होता है और जो है ये हमारे पास इसका जो है लेआउट है और ये हमारे पास है इसका यानी कि स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है? मिसाल के तौर पर अभी हम यहाँ पर जाते हैं और हमने यहाँ पर कोई एक वैल्यू देख लेते हैं। ये रजिस्टर का लगा हुआ है R21 जो है 22, ठीक है? इसको हम सर्च करते हैं, शायद यहाँ पर कोई लगा हो। 21-22 ये हमारे पास रजिस्टर है, ठीक है? 21-22 इसकी देखिए 2 वैल्यू आ रही हैं, यानी कि एक ये जो है कनेक्ट है CHD लाइन पर और दूसरा हमारे पास जो है ऑक्स केबल, यानी कि हमारा ऑक्स केबल जो होती है उसके अंदर आ रही है, ठीक है? ऑक्स आईएन चार्जिंग के साथ ये कनेक्ट है, ठीक है? अब हम ये खराब हो जाए तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे कितने ओम का है ये? तो हमें यहाँ पर तो नहीं ना मालूम, ये कह रहा है कि एक तरफ इसकी जो वैल्यू GR आएगी ये आएगी और दूसरी तरफ ये वैल्यू है। लेकिन हमें इसकी जो है क्या कहते हैं लेनी है, यानी कि कितने में ये इसकी रजिस्टर होगी वैल्यू। तो यहाँ पर अगर क्लिक करें तो नीचे आप देखें ना आखिर में आपको बता रहा है कि ये 2K का रजिस्टर है, ठीक है? बिटमैप से आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है? अब हमने देखना है कि अगर यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू जो शो हो गई है, अगर नहीं मिले तो हम किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप लेआउट के ऊपर आएँ, लेआउट के ऊपर आप देख सकते हैं इस रजिस्टर को पहले सेलेक्ट ऑल किया और यहाँ पर हमने पेस्ट किया और इसको क्लिक करते हैं। ये वाला रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है? ये ठीक है, अब इसकी स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर चलते हैं, उसी बोर्ड की है। वर्ज़न इसका जो है हमारे पास वो ये ठीक है। वर्ज़न हमारे पास ये मॉडल है हमारे पास एक्स 68 जो है 88 है, ठीक है? इस पर हम कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो है हमने उसको पेस्ट कर दिया है। क्लिक किया और ये देखें ये रजिस्टर हमारे पास लगा हुआ है जो कि है हमारे पास ये देखिए कितने का है अब 2K का रजिस्टर है। उधर भी हमें शो हो गया, यहाँ पर भी हो गया, ठीक है? 2K का आपको स्क्रैप बोर्ड से लेकर इसको लगा सकते हैं। ये एक लाइन जो हमारे पास इधर से आ रही है AUX ठीक से लाइन के अंदर से जो कि चार्जिंग की लाइन है, ठीक है? और दूसरा जो हमारे पास इधर से जो है 2K का रजिस्टर हमारे पास लगा हुआ है, ये देख सकते हैं चार्जिंग डाटा माइनस के ऊपर, ठीक है? ये लाइन के अंदर हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है? इसको यानी कि अगर ये रिमूव हो जाता है तो आपका पोर्ट भी नहीं बनती। इंशाल्लाह मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सारा डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह से आपने फॉल्ट फाइंडिंग भी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है कि को लाज़मी से लाइक करिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक करें ताकि आपको मोबाइल फ़ोन की रिलेटेड जितनी भी मैं नॉलेज मेरे पास है मैं शेयर कर रहा हूँ आपको मिलती रहे। दोस्तों लास्ट में आपको ये बता दूँ कि ये जो आपको पास मैं शेयर कर रहा हूँ आपके नॉलेज शेयर कर रहा हूँ ये जो है इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाकर आपको फीस में पे करना पड़ता है। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप जो है लाज़मी से इसको देखा भी करें और जो है शेयर भी आगे कर दिया करें। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।